ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को भादो चौथ की हार्दिक शुभकामना। आज भादो महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी कष्ट दूर करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तजन, इस वीडियो में हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी के दिन सुने जाने वाली कथाएं। भादो मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने गणेश भगवान से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी कष्टों का नाशक, विधिक, फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला और पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली में इस दिन भक्ति भाव से पूजन करके 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंग, विकट, वक्रतुंड, आखरट, विघ्नराज और गणाध, इन 12 नामों से व्यक्ति को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रायः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इसे बातों बातों में आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं तुम्हें कह सुनाता हूँ और आप भी सुनिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार खाने से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि के लपटों में गिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें उनकी रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में टाइल्स का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यंत नौकरी करने लगे। जो लोग किसी समय राजा, रानी, राजकुमार हुआ करते थे, वही सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगने लगे। वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर मस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मेरे हाथी घोड़े से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बताता हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ फलदायक है। भादो मास के कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाने वाली इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत और पूजन करने से हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति भी मिल जाएगा। यह बात तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं, शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया
किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी की पूजा करने लगी। साथ ही महीने में राजा इस उत्तम व्रत को करने से उसे अपनी राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि को पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, इस व्रत को करने से आपको भी राज की प्राप्ति हो जाएगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों को नाश करता हुआ आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। कथा समाप्त। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। जय माता पार्वती की जय।